साथी सदस्य एवं पशुओं और प्राणियों पक्षियों के लिए अपने दिल में जिन्होंने जगह बनाई है, ऐसे आप सब भाइयों और बहनों, ये भारत है जहां चींटी के लिए भी उसके पोषण की व्यवस्था करने की परंपरा हमारे जीवन में बनाई गई है। यहाँ खुद के खाने से पहले गोग्रास बनाने का परंपरा हमारे समाज जीवन का हिस्सा है। हमारे यहाँ हमारे पितरुओं को वहाँ भोजन खिलाने के लिए श्राद्ध पक्ष में हम कौवे को भोजन खिलाने की परंपरा हमारे देश में है। हमारे देश में नाग को दूध पिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा होती है और जैसे हमारे कमिश्नर साहब बता रहे थे कि अलग अलग स्वभाव के प्राणी भी एक साथ मंदिर में देखने को मिलता है। ये मंदिर की जो कल्पना है और उसमें भी शिवालय की जो कल्पना है, वहाँ कछुआ है, नंदी है, सर्प है, मयूर है और मूषक है। मतलब हर कैटेगरी के, और माताजी का शेर भी है। तो इतने सारे प्राणी को इकट्ठा रख के इस इकोलॉजी का बैलेंस करने का काम जो करेगा वही शिव की स्थापना कर सकता है। ये हमारे मंदिरों की कल्पना है। हमारे मंदिरों की कल्पना को ये दुनिया वाले माने ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, धूप दीप करके टाइम बिगाड़ने का काम नहीं है। ये आज विश्व कल्याण हम पशु दिवस मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर उन्होंने पशुओं की प्रति कितनी सद्भावना होनी चाहिए ये तो हमारे पुराणों में उनको पूजनीय मान के रखा गया। सो हमें दुनिया को अगर कुछ दिखाने की जैसी चीज है तो ये हमारी पशुओं के प्रति हमारी जो संवेदना है, हमारी संस्कृति में जो हमारी संवेदनाएं पड़ी है, हम उसके पालक पोषक के रूप में, ये तो एक मात्र इनका प्रतीकात्मक रूप हमारे पास है। हमारे तो समाज जीवन में ही इनकी उपासना का पूरा व्यवस्था इस देश में बना हुआ है। अरे पर्यावरण का ख्याल रखोगे तो ही बचोगे, ये हमारा का संस्कृति है। हमारे में एक शब्द है दया। ये इतना अद्भुत शब्द है, आप किसी को दे न सको तो कोई बात नहीं है, मगर दया तो रख सकते हो। आप क्यों इसके प्रति गुस्सा करते हो? क्यों किसी के प्रति कटुरता का बात करते हो? क्यों भी किसी, आपको कुछ नहीं करना है नहीं करे, आपको रोटी नहीं डालनी है मत डालिए, आपको दाने नहीं डालने हैं मत डालिए, मगर आप इसके प्रति दया तो रख सकते हो। तो दया से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमारे देशी भाषा में शब्द प्रयोग है धर्म के लिए। दया से बड़ा कोई धर्म ही नहीं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। ये दया से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। ये धर्म के नाम पे जो वितंडावाद चला रहे हैं उन लोगों को ये डेफिनेशन पे चलना चाहिए। दया धर्म क्या है? आज हमारी तकरारें धर्म के नाम पे हो रही है, तलवारें खींची जा सकती, मगर ये धर्म को पालने वाले नहीं है। धर्म इसको कहते हैं, दया, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। तो इस प्रकार के इस दया धर्म को प्रकट करने का सबसे बड़ा अवसर हम मनुष्यों को मिला। हमारे साथ मनाने के लिए पूरे देश आए हुए पशु प्रेमी कह सकता हूँ, और शायद आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में लगातार एनिमल वेलफेयर के लिए काम जरूर कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि इस कार्यक्रम में वही आ सकता है, कोई ऐसा लुक्रेटिव कार्यक्रम नहीं है जो वाकई इस बात से प्यार करता हो। और कई बार मुझे लगता है कि हमारा मंत्रालय कितना बड़ा है,
बालाजी, मुझे जब ऐसा कार्यक्रम होता है और उन्होंने बताया कि 80 लाख वो हैं, उनमें से ह्यूमन बींग को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। कितना बड़ा फील्ड है, कितनी तरह के पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। और आज वर्ल्ड एनिमल डे है। सबसे बड़ा दान, सबसे पहले जो भी दान देने की इच्छा है वो गौशाला में चल जाता है। इसीलिए कारण है कि मथुरा में गौशाला इतनी, जब तक ये परंपराएं हम जो पहले हुआ करती थी, हमारी पहले परंपराएं थी, बीच में समाप्त होगी, जब तक ये परंपरा दोबारा शुरू नहीं होंगी कि कोई भी अच्छा काम हो या कुछ भी हो, घर में खुशी का दिन हो, जन्मदिन हो, जब तक इस बात को हम शहरी भारत को भी नहीं जोड़ेंगे गाय के साथ या जितने भी पशु हैं सड़कों पर घूम रहे उनके साथ, जब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार मिलकर समस्या का समाधान कर पाएगी। कि लॉर्ड महावीर ने लगभग 3000 साल पहले, जब सभ्यता का स्तर क्या रहा होगा आप और हम अंदाज नहीं लगा सकते, उस समय मानव बुद्धि इतनी आगे थी इस देश में, जिस भूभाग में हम रहते हैं, कि उन्होंने कहा था कि हर एक प्राणी को खुश रहने का, फूलने फलने का, विकसित होने का ऐसा ही अधिकार है जैसे मानव को है। तो उस जमाने में ये बात, जबकि सभ्यता, मानव अपने दुख के बारे में दूसरे दुखों को जानता ही नहीं था, तो इस धरती पर ये जो प्राणियों की सेवा, प्राणियों के दर्द को समझने की बात इतनी पुरानी है। मैं यही मथुरा जिले का रहने वाला हूँ। मैं जब छोटा सा था तो मैंने देखा कि वहाँ मथुरा जिले में बंदर बहुत है, गांव में भी है और शहर में तो हैं। तो मैं देखता था कि मंदिर जाता था कि एक बंदर अगर कोई मर गया तो कम से कम 300-400 बंदर पूरी सड़क को घेर लेते थे और आसपास के एरिया को घेर लेते थे। तो मैं अपने पिताजी से पूछता था कि ये इतने बंदर इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, तो मुझे बताते थे वो कि देखो एक बंदर जो मर गया है और इतने जो बाकी बंदर है उसके दर्द को महसूस कर, कि कुछ अनहोनी हो गई है, अनहोनी हुई है, एक दर्द है जो वातावरण में, और उस वातावरण के दर्द को महसूस करके ये चारों तरफ, मतलब डीपर लेवल पे ऐसा जानवर, ऐसा पशु, ऐसा प्राणी जिसके बहुत ज़्यादा आदमी की तरह सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो भी दर्द को एक मानी है, उनको भी अननेसेसरी पेन और सफरिंग न दें, और जो काम हम अपने लिए नहीं कर सकते, जो काम हमारे लिए दुखदाई है, वो दूसरे के लिए भी न करें, और पशुओं के लिए बिल्कुल न करें, उनकी रक्षा करें, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। तो आज का जो दिन है ये इतना महत्वपूर्ण है। आज का दिन प्राणी मित्र एवं जीव दया अवार्ड का है, और आज ही के दिन हम ये अवार्ड देने जाते हैं। हमारी कैटेगरीज हैं। The first category is Prani Mitra Award Individual. In this category, the awardee is Shri G. Ramakrishna from Trichy, Tamil Nadu. आप मंच पर आएं। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी, आप मंच पर आएं और उनको सम्मानित करें। डॉक्टर साहब, हम सब सम्मानित हो रहे हैं, एक तरह से ये जीव दया का अवार्ड है। अभिजीत मित्रा जी, आदरणीय अभिजीत मित्रा जी, डॉक्टर साहब डॉक्टर ओपी चौधरी जी। श्री जी रामकृष्ण का जन्म 1986 में हुआ। आपने स्नातक का अध्ययन किया है। आप बिल्डिंग प्रमोटर वाटर सर्विस स्टेशन पर कार्य करते हुए वर्ष 2006 से लगातार पशुधन के लिए, पशु बचाव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। जोरदार समा बंधा रहे तालियों के साथ। इन विषयों पर जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाने के साथ ही बेसहारा श्वानों को खाना पीने की व्यवस्था करते आ रहे हैं आप। अब तक आपने 2398 2398 पशुओं को बचाया है एवं 600 श्वानों को बंधवाकरण एवं टीकाकरण कराया है। आप तिरुचिपल्ली
महानगर तमिलनाडु सरकार के वन विभाग, पशुपालन विभाग और अग्निशमन केंद्रों के सहयोग से मूक जीव की सेवा के लिए निरंतर सेवा करते आ रहे हैं। डॉक्टर श्री जी रामकृष्ण। जी आइए प्राची जी। सेकंड अवार्ड है प्राणी मित्र अवार्ड इनोवेटिव आइडिया इंडिविजुअल। इस कैटेगरी में डॉक्टर स्मिता सोलंकी महाराष्ट्र से इनको अवार्ड दिया जा रहा है, प्राणी मित्र अवार्ड इनोवेटिव आइडिया। डॉक्टर स्मिता सोलंकी जी मंच पर आए। माननीय मंत्री जी द्वारा आज आपको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर स्मिता एवं सोलंकी का जन्म 1964 में अकोला महाराष्ट्र में हुआ। आपने सन 2019 में फार्म पावर एवं मशीनरी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी और आपने अधिक उपकरणों में ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया है, जिसमें उन पर होने वाली क्रूरता को भी रोका है। आपका कार्य विशेष रूप से बैल चलित तर्पण स्पेयर है। आप स्पेयर कवर सहित सौर ऊर्जा बॉर्डर और सहित ऐसे अनेक उपकरणों से बैलों के उपयोग को बढ़ावा देने, उनकी उपयोगिता खेती करने के लिए श्रेष्ठतम कार्य किया गया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से डॉक्टर स्मिता सोलंकी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। अगला अवार्ड थर्ड अवार्ड है प्राणी मित्र अवार्ड शौर्य एंड ब्रेवरी इंडिविजुअल कैटेगरी में श्री प्रदीप कुमार पात्रा फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। तालियों से समा बंधा रहे। श्री प्रदीप कुमार पात्रा जी मंच पर आए। श्री प्रदीप कुमार पात्रा का जन्म 1960 में उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त करी है। आपने एमआरएसपी सेवा समिति लखनऊ को स्थापना को लखनऊ शहर में 3500 सर्पों को पकड़कर पुनर्वास कर चुकी है और साथ ही 250 से अधिक वन्य जीवों को जंगल में पुनर्वासित किया है। जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करेंगे। अगले अवार्ड के लिए हम बुलाना चाहेंगे नेक्स्ट कैटेगरी है प्राणी मित्र अवार्ड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इस कैटेगरी में श्री नासिक पंचवटी पंजरापोल नासिक महाराष्ट्र को अवार्ड प्राप्त हुआ है। नासिक पंचवटी पंजरापोल प्लीज आप मंच में आए। संस्था द्वारा असहाय घायल गोवंश को निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के साथ साथ घायल एवं पीड़ित दुर्घटना स्थल पर आपने मवेशियों के उपचार के लिए एम्बुलेंस वाहनों का भी संचालन किया है। संस्था में कुल 2200 से अधिक पशुओं की देखरेख करी है और अभी भी ये करी जा रही है। निरंतर आपका प्रयास जारी है। अगले नाम के लिए मैं बुलाना चाहूंगी। जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करेंगे श्री नासिक पंचवटी पांजरापोल। नेक्स्ट कैटेगरी है जीव दया अवार्ड इंडिविजुअल। इस कैटेगरी में श्री पीराराम दयाल जालौर राजस्थान से हैं, इनको अवार्ड प्राप्त हुआ है। पीराराम दयाल जी आप प्लीज मंच पे आइए। श्री पीराराम दयाल जी का जन्म 1968 में हुआ। आपने 8वीं कक्षा का अध्ययन किया है। आप अपने पेशे से कृषि से जुड़े हैं। आपने वन्य जीव पशु एवं पक्षी संरक्षण, वन्य जीवों व पक्षियों के अवैध शिकार पर रोकथाम, घायल वन्य जीवों पक्षियों के उपचार देकर रेस्क्यू सेंटर पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे कार्य करते हुए बाढ़ और वर्षा काल के दौरान पशुओं की रक्षा सेवा आपके द्वारा भी करी जाती है, जिससे हजारों पशुओं को बचाया गया है। आपने पर्यावरण एवं प्रकृति के साथ साथ जीव दया एवं करुणा के व्यवहार से अनेक युवकों को प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया है, उनका मार्गदर्शन किया है, उनको प्रोत्साहित किया है। आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट सेवा कार्यों के सम्मान में राष्ट्रीय स्तर पर आपको विभिन्न संस्थानों में भी सम्मानित किया गया है। श्री पीराराम दयाल जी, आपने लिखा गलत है।
मैं क्षमा चाहूंगी, इसमें करेक्शन की जरूरत है, लिखा गलत गया है, लेकिन सच में आपने घायलों का बहुत उपचार किया है। ऐसे वन्य प्राणियों का, पशुओं का तो अपने आप में संरक्षण बनता है। नेक्स्ट कैटेगरी है जीव दया अवार्ड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें श्री दादू पर्यावरण संस्थान टोंक राजस्थान से हैं जिनको अवार्ड मिला है। प्लीज आप मंच पे आए। श्री दादू संस्थान रानीपुरा, जिला टोंक, राजस्थान। श्री दादू पर्यावरण संस्थान रानीपुरा, आप जिला टोंक राजस्थान की स्थापना 2007 में हुई है। इनका प्रमुख कार्य वन्य जीव, पशु अतः पक्षी संरक्षण, वन्य जीवों के पक्षियों अवैध शिकार पर रोकथाम, घायल वन्य जीवों पक्षियों को उपचार देकर रेस्क्यू करना, उनको फायदा पहुंचाना, पक्षियों के लिए चूका घर संचालन, वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण, पशु क्रूरता रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक और पपेट शो, संगोष्ठी, पदयात्रा, रैली सहित आदि माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। श्री दादू पर्यावरण संस्थान रानीपुरा, जिला टोंक, राजस्थान। अगली कैटेगरी है, जोरदार करतल ध्वनियों से आप अभिवादन करेंगे। ये वाली कैटेगरी के लास्ट में जाने की ना, ये आप बोलिएगा क्योंकि इसके लिए अवार्ड मैं दूंगी, हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है जीव दया अवार्ड चिल्ड्रन। ये इस बार नई कैटेगरी रखी थी जिसमें बिलो 18 ईयर्स एज के बच्चे जो एनिमल वेलफेयर कर रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में श्री हितेश चंद्रजीत यादव को अवार्ड मिला है मुंबई, महाराष्ट्र से, जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। श्री हितेश चंद्रजीत यादव जी का जन्म 2005 में हुआ। बचपन से उन्होंने पशुओं के प्रति लगाव अपना दिखाया है। एनिमल वेलफेयर सोसाइटी मुंबई के साथ मिलकर घायल पशुओं के उपचार, बचाव, पुनर्वास का कार्य किया है। आप जोरदार करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन करें। प्राणी मित्र जीव दया अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाता है। अगली कैटेगरी के लिए मैं बुलाना चाह रही हूँ प्राणी मित्र अवार्ड टाइम एनिमल सर्विस इंडिविजुअल। ये अवार्ड है जो कि आप यहाँ पर पधारे नहीं हैं, इसके बिहाफ पर हमारी प्राची जैन जी अवार्ड लेने जा रही हैं। जोरदार करतल ध्वनियों से हम उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर संजीव नायडू जी, आप सभी अवार्डीज मंच पर आ जाएं। प्राणी मित्र एवं जीव दया अवार्ड पारितोषिक जिन्होंने पाया है, जो सम्मानित हुए हैं माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा, आप मंच पर वापस एक साथ जुड़ जाएं। एक फोटो के लिए जुड़ेंगे साथ में। आप सब जो साक्षी बने हैं, जोरदार करतल ध्वनियों से समा बांधे रखें। इस अवार्ड का एक मैसेज जाता है, पशुओं से प्रेम करें और हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे हैं जीव दया प्रेमी, हम प्रेम करना सिखाएं ताकि पशुओं को, जीव जंतुओं को स्नेह मिले, संरक्षण मिले, भोजन मिले, अन्न मिले, पानी मिले।